गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि मैंने आपको रिव्यू के बारे में बता चुका हूँ, अब उसके आगे बस एक ही वीडियो बचा है एमएस वर्ड का, और यहाँ से आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ रही बात आपके सिलेबस की, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। सिलेबस से ये 4 गुना ज़्यादा आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये सब खत्म हो चुका होता है, ठीक है। आपका एक्सेल और ये दोनों आपका खत्म हो चुका होता है, लेकिन अपन एक एक मेनू और उस मेनू के ऑप्शंस अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीखने की दृष्टि से कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अपन न्यू मेनू ओपन कर लेते हैं। तो अपनी फाइल, वही पुरानी फाइल ओपन करते हैं और उस पुरानी फाइल पे अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे मैंने रिव्यू के बारे में बताया, तो कल अपन ट्रैक चेंजेस के बारे में आपसे डिस्कशन किया और उसका प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया कि किस तरह से ट्रैक चेंजेस काम करता है, ठीक है। अब यहाँ अपनी उस फाइल को ओपन कर लेते हैं जो फाइल हमने बनाई है। तो वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, आप अपने सिस्टम में जहाँ पे उसके रखे हो। मैंने तो अपनी फाइल को यहाँ पे सुरक्षित रख दिया था, ठीक है। अब इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये आपकी वही पुरानी फाइल है जिसको अपन ओपन कर लिए, ठीक है। और ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसमें जो ऑप्शंस थे वो कौन कौन से ऑप्शन हमने आपको करके दिखा दिए हैं। अब सिर्फ आपको ये कल मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ठीक है। अब आज आपको व्यू के बारे में मुझे बताना है। तो व्यू मीन्स होता है देखना, जैसा कि आप जानते ही हो। ज़्यादातर इसमें जो ऑप्शन होंगे वो आप कर चुके होंगे, सिर्फ आपको यहाँ इनको देखना है कि किस तरह से काम करते हैं। तो चलो अपन क्लिक करते हैं व्यू मेनू को, ठीक है। और व्यू मेनू में आप देख सकते हो, तो सबसे पहले आपके दिया है लेआउट, ठीक। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शायद आप लेआउट जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में लेआउट के बारे में शुरू में बताया था कि लेआउट क्या होते हैं। एक्चुअल ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पेज हम यूज करते हैं वो पेज के तरीके होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से लेआउट पे हम काम करते हैं। तो आपको मालूम है कि हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के लेआउट होते हैं। 5 प्रकार के लेआउट इनको डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, और ये पांचों लेआउट अलग अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब ये पांचों लेआउट किस तरह से काम करते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप मानते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब आप जानते होंगे कि जो पहले से सेटिंग की जा चुकी है, यानी आपके कंप्यूटर में पहले से सेटिंग की जा चुकी है, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट में अगर हम बात करें तो प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की सेटिंग पे है। यानी अगर एमएस वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस पर प्रिंट लेआउट पहले डिस्प्ले होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंट लेआउट की जगह आप कौन सा लेआउट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट लेआउट डिस्प्ले हुआ। अब इसमें देखिए ये सेटिंग करने के तरीके, यानी कहा जाए ये रूलर बार है, ठीक है। इससे हमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं या हम कहें कि इसमें कुछ भी मैटर टाइप करते हैं, ठीक है, तो टाइप करते समय हमें इसमें एक सुविधा मिल जाती है। वो सुविधा ये है कि यहाँ नाप जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ये इंचेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिससे हम आसानी से यहाँ टैब डिसाइड कर सकते हैं, यानी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सुविधा हमें मिल जाती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट लेआउट पे ही काम करना है। आप चाहें तो आप दूसरा लेआउट यूज़ कर लो, आउटलाइन यूज़ कर लो, वेब लेआउट यूज़ कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूँ रीडिंग लेआउट। एक्चुअली ये रीड करने के लिए होता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में देखिए जो भी मैटर आपने टाइप किया है वो मैटर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, रीडिंग लेआउट से आप समझ ही रहे होंगे कि पढ़ने के लिए इस लेआउट का यूज किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चले आपने फाइल बनाई और उस फाइल पे आपने 40 से 50 पेज मैटर टाइप किया है। कितना मैटर टाइप किया है? 40 से 50 पेज। जी, अगर 40-50 पेज अगर आपने मैटर टाइप किया है और उस मैटर को आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप रीडिंग लेआउट का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक ही समय में 2 पेज डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो ये स्क्रीन जब आप देखेंगे तो आपकी ये 2 पेजेस डिस्प्ले हो रहा है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब इसमें जितने भी पेज होंगे, ये तो हमने मैटर इसमें टाइप किया तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। ये मैटर को हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, ये देखिए फिर 2 पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, 3 और 4। ठीक है, फिर हमने इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए फिर 2 पेज हमारे डिस्प्ले हो गए, 5 और 6। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे ये करते चले जाएंगे, क्लिक करते चले जाएंगे, तो ये मान के चलिए आपके कि जितने भी पेजेस होंगे 2-2 के ग्रुप में ये आपको डिस्प्ले होते रहेंगे और दिखते रहेंगे और आप इनको रीड करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ख़त्म। ठीक, अब यहाँ से ख़त्म तो आपके पास देखिए यहाँ पे मेनूज हैं। ठीक है, इन मेनूज में देखिए अगर आप चाहते हैं, ये देखिए लेआउट है, अगर आप चाहते हैं तो कॉलम लेआउट, पेपर लेआउट भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में वही फाइल ओपन करें जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो ये लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स आप किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी यहीं से आप कर सकते हैं, यानी आपको ये फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक, यहाँ से देखिए अपन को रिटर्न होना है तो आप एडिट पे कर दीजिए, एडिट पे करने पे आप यहाँ पे फिर से रिटर्न होके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे हमने लिया रीडिंग लेआउट, यानी रीडिंग मोड भी बोलते हैं, रीडिंग लेआउट भी बोलते हैं। दूसरा जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है वो प्रिंट लेआउट है। अब नेक्स्ट करते हैं वेब लेआउट। देखिए अब आपको इसमें क्या देखने को मिला होगा। आप देखिए जैसे कोई भी साइट हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस साइट की जो स्क्रीन होगी वो काफ़ी बड़ी सी हमें दिखती है। ठीक है, तो ये उसी का नाम रखा गया है वेब लेआउट, यानी जो हम साइट डेवलप करते हैं उस साइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो साइट हम आपने देखी है या आप यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि उस पर ऊपर 3-4 लाइन के आसपास स्पेस होगा, यानी कहा जाए कि उसमें मेनूज होंगे, फिर उसमें एड्रेस बार होगा जहाँ पे आप साइट का नाम लिखते हैं, और फिर वह एरिया होगी जहाँ पे वो साइट के कंटेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी डिज़ाइन की गई है वेब लेआउट की। क्लियर? तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वेब लेआउट इस तरह से काम करता है। तीसरा आउटलाइन, ये देखिए ये आउटलाइन है। यहाँ पे आप अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो आप हेडिंग दे सकते हैं, और इसी को सब हेडिंग बनाना चाहते हैं आप तो इसी को सब हेडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड, इटैलिक टेक्स्ट जो भी करना है आप इस टेक्स्ट को
बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको बनाने की कोशिश किया। ठीक, तो यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ लेवल से यूज करना है। ठीक है, अगर इसको डॉक्यूमेंट्स में यूज कराना है तो इसको आप डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आप डॉक्यूमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है क्या, कि आप यहाँ इस लेआउट पे, आउटलाइन लेआउट पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी हेडिंग, सब हेडिंग भी बनाई जा सकती है। इसको ऊपर नीचे भी अगर आप चाहते हैं कि आप ये हेडिंग को इसके ऊपर एक लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आगे बढ़ाना है तो एक पॉइंट आगे बढ़ा लो, पीछे ले जाना है तो वहीं पे आप पीछे ले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आउटलाइन को भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक है, ये देखिए ये हमने सदगुरु वहाँ पे टाइप किया था, अगर यहाँ से स्पेस दे दिए, वहाँ स्पेस दे दिए होते तो इस फाइल पे भी उसी तरह से ये अप्लाई हो जाता। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहीं पे तीसरा है आपका ड्राफ्ट। अब इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर इसमें क्या अंतर आ रहा है। तो देखिए जब जैसे हमने ड्राफ्ट का यूज़ किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमने आपको बताया था कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, यहाँ पे आप देखिए 7 इंच के बाद यहाँ से ये खत्म है, यानी इसके आगे कोई भी मैटर आप टाइप नहीं कर सकते, यानी वो पूरा का पूरा पेज इतने में ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे लेआउट हैं, 5 प्रकार के लेआउट हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लेआउट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट आप कौन से लेआउट पे काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, देखिए प्रिंट लेआउट है तो सबसे ईजी हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है? रूलर। अगर ये रूलर यहाँ पे ना हो तो क्या दिक्कत आ सकती है? यानी कहा जाए कि ये भी सेम पेजों की दूसरे पेजों की तरह हो जाएगा। तो ये देखिए रूलर यहाँ क्लिक है और ये रूलर यहाँ पे हटा दिया गया। इससे क्या अंतर आ रहा है? इससे अंतर ये आ रहा है कि यहाँ पे चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हमें 1 इंच में अगर टैब लगाना है, 2 इंच में लगाना है, तो यहाँ हमें अब चीज़ें क्लियर नहीं होगी, यानी हमें जाके पहले टैब सेट करना पड़ेगा और टैब जब हम सेट कर लेंगे तभी हम इसकी 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच जितने दूर तक हमें ले जाना है या हमें टैब इंसर्ट कराना है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में रूलर नहीं दिख रहा है तो आप घबराइए नहीं, आप सीधे व्यू मेनू पे जाइए और व्यू मेनू पे जाके रूलर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये रूलर बार यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। देखिए दोनों तरफ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रूलर है वो दोनों तरफ का गायब हो जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता रहता है कि हमारे पेजेस में अभी कितने लाइन बची हुई है, और उधर अगर हम बात करें तो उधर भी हमें दिखता रहता है कि कितने इंच पे हमें इसका सिलेक्शन देना है। तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है रूलर एक्टिव करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है ग्रिड लाइन। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ग्रिड लाइन सिर्फ यहाँ पे एक डिस्प्ले करने के लिए है। ठीक है, यानी इसके ऊपर ऐसा लगेगा कि कुछ लाइन आ गई है, तो वो लाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लाइन आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी ने ऐसा कर दिया है और आप ब्लैंक पेस्ट करना चाह रहे हैं
कि मेरा तो ब्लैंक पेज होना चाहिए, मुझे इसमें कुछ टाइप करना है, बेकार सा लग रहा है, तो आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपके ग्रिड लाइन को ओपन कर दिया गया है, तो आप जाइए व्यू मेनू पे और ग्रिड लाइन को यहाँ से अनसेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही अनसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ग्रिड लाइन चली जाएगी। ठीक है, इससे आपको क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई चीज़ नहीं मालूम तो कोई दूसरा बंदा जिसको मालूम है वो ये चीज़ें कर देता है थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और जब भी वो डॉक्यूमेंट खोलता है तो उसको ऐसी चीज़ मिलती है, अब वो इसमें परेशान होता है कि ये कहाँ से जाएगा, क्या है, कैसे है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप व्यू मेन्यू पे जाके सेटिंग को चेक कर लें, और जैसे उसको चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रिड लाइन को ओपन कर दिया गया था। अब इसको आप ग्रिड लाइन को जाके यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये एक प्रकार से देखें तो ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्रिड लाइन को बहुत बात करें कि बहुत सारी इसमें चीज़ें नहीं हैं जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब नेविगेशन पेन, अगर आप नेविगेशन पेन खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे खोल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी सर्च कराना चाहते हैं तो आप सर्च करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके इस पर सर्च करके सिस्टम दे सकता है। ठीक, अब यहाँ जैसे अपन कुछ भी सर्च कराने की कोशिश करते हैं, ये फिर देखो उस दिन की प्रॉब्लम थोड़ा सा है सिस्टम पे कि ये हैंग हो गया और थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। देखिए हम पेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, और अब आप पूरे पेजेस को स्क्रॉल ना करके सीधे यहीं पे स्क्रॉल कर लीजिए, और यहीं से स्क्रॉल करने के जिस नंबर के पेज पे आपको जाना है उस नंबर के पेज पे चले जाइए। ठीक है, तो कहा जाए कि नेविगेशन हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम यहीं से कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अनसेलेक्ट कर देंगे आप तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जूम। ये मैंने जूम पे क्लिक किया। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ 200, और इसमें तो मिनिमम 75 दिया है लेकिन वो 10 तक जाता है। यहाँ आप चेक करके भी देख लें, ये देखिए ये 10 और मैक्सिमम 200, यानी यहाँ मैक्सिमम भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रेस किए रहिए और ये अपने आप जूम चला जाएगा। तो अब यहाँ एक चीज़ क्लियर होगी, जूम का जो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है उसमें मिनिमम 75% होता है और मैक्सिमम 200% डिस्प्ले करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी सेटिंग करना चाहें तो मिनिमम 10% तक होता है और मैक्सिमम 500% तक होता है। अब ये जूम होता क्या, तो ये आप तो जानते ही होंगे कि जूम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी उस कैरेक्टर्स को बड़ा देखने के लिए होता है, ना कि प्रिंट करने के लिए। ये अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉन्ट साइज और जूम में अंतर नहीं कर पाते हैं। फॉन्ट साइज क्या है और जूम क्या है। तो फॉन्ट साइज एक्चुअल उस फॉन्ट की साइज को ही बढ़ा देता है जो परमानेंटली उतना साइज का हो जाता है, जो कि जूम परमानेंटली उतने साइज का नहीं होता है। जूम सिर्फ डिस्प्ले कराता है, यानी अभी मैंने 500 कर दिया है जूम, तो ये जो पेज मेरा है ये 500 का डिस्प्ले करेगा। देखिए ओके कर देता हूँ, ये देखिए
दिखने लगा इतना बड़ा बड़ा सा, राइट ना। ये देखिए, तो ये क्या है, अगर मैं इसका प्रिंट आउट दे दूं, समझ रहा है मेरी बात, अगर मैं यहीं से प्रिंट आउट दे दूं तो ये प्रिंट इतना बड़ा, इतना बोल्ड, इतना बड़े बड़े करेक्टर्स का प्रिंट नहीं होके आएगा। क्यों? क्योंकि ये जूम है, ये फॉन्ट साइज हमने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, यानी एक इसकी लिमिट है, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट 100, ये देखिए 100 कर दिया, यानी 100 हमारा जूम बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सेटिंग भी करते हैं, राइट। यानी अगर फॉन्ट हमें बड़ा चाहिए तो फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं, है ना, फॉन्ट जो है हम बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो जूम का मतलब समझ गए, मिनिमम 75, मैक्सिमम 200। लेकिन अगर आपसे वैसे ही पूछा जाता है, यानी डायलॉग बॉक्स में नहीं पूछा जाता, तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500, तो आप यही मानो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 5, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, राइट। तो चलिए यहीं से आज की हम यहाँ पे क्लास क्लोज करते हैं। बस एक इसमें लेक्चर और बचा है, और एक लेक्चर के बाद ये आपके पूरे के पूरे कहा जाए कि MS वर्ड जो अपन जिस पे काम कर रहे हैं, ये MS वर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के बाद कल एक क्लास और बचेगी, उस क्लास को यहाँ पे लेके ख़त्म कर देंगे MS वर्ड को, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून।